सो भाई लोगों, जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर का तुम लोगों ने बहुत टाइम से इंतजार करा है वो फाइनली मेरे सामने खड़ा है। तो भाई ये है सिंपल एनर्जी का सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसका वॉक अराउंड डिटेल्स जो है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो भाई इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कटिंग एज लगता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे आपको कट्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अलग चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे जो DRL है वो 2 लाइट्स हैं। मतलब यहाँ पे आपको हैंडल बार के ऊपर ही वाइजर पे यहाँ पे भी आपको 2 DRL दी हुई हैं और DRL आपको यहाँ पे भी दिया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिकेटर्स है, नहीं भाई इंडिकेटर्स नहीं है। मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। ये जो है वो DRL लाइट है जो ऑन रहती है हमेशा। अब यहाँ पे अगर आप लाइट देखोगे तो ये जो है इसकी LED लाइट्स दी हुई हैं। यहीं से नीचे जो इसकी मेन हेडलाइट है, यहाँ पे साइड में इसके इंडिकेटर्स दिए होते हैं जो जलाने के में कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम इंडिकेटर्स के अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको गाड़ी में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है, 90 बाई 90 12 इंच का टायर मिल जाता है। आगे आपको अलॉय व्हील्स मिल रहा है। अगर हम यहाँ साइड से आते हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। इसी से हम अगर थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो इसका फ्लोर बोर्ड है, इसी के अंदर जो है वो इसका बैटरी पैक दिया है। सिंपल वन के अंदर जो है वो 2 बैटरी पैक आते हैं। एक होता है फिक्स बैटरी पैक, एक होता है रिमूवल बैटरी पैक। इसका जो फिक्स बैटरी पैक है उसकी कैपेसिटी है 3.7 किलोवाट आवर्स की, और जो इसका रिमूवल बैटरी पैक है जो ये है, इसकी कैपेसिटी है 1.3 किलोवाट आवर्स। तो टोटल बैटरी कैपेसिटी हो जाती है 5 किलोवाट आवर्स की। यहीं से अगर हम इसको पीछे आते हैं तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि रेयर में भी आपको जो है वो डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और इसमें बाई ब्रेक के यूज़ किए हुए हैं जो कि अच्छी कंपनी के ब्रेक्स होते हैं। रेयर में आपको 90 बाई 90 12 इंच का टायर मिल जाता है और यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। और रियर में अगर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मोनो शॉक सस्पेंशन मिल रहा है जो कि बहुत एक अच्छा राइडिंग कंफर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक स्पोर्टी लुक भी आता है गाड़ी को और राइड करते हुए भी आपको बहुत एक अच्छा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि जब आप तेज़ स्पीड पे गाड़ी को मोड़ रहे होते हो तो ये गाड़ी बहकती नहीं है, उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो गाड़ी की एक जगह पर रहती है। अब जो मोटर है इसकी, वो इसके अंदर 8.5 किलोवाट की PMSM मिड ड्राइव मोटर दी हुई है जो पीछे वाले टायर से बेल्ट के सहारे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जो बेल्ट है अगर आप देखोगे तो बेल्ट जो है इसका वो ओपन बेल्ट है जो कि मेरे सामने मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे इसमें कंपनी जो है इसके ऊपर कवर दे सकती है, पर यहाँ पे अभी इसमें कवर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपको गार्ड देखने को मिल जाता है। और आप देखो इसमें जो बेल्ट है ना वो हमें डायरेक्ट जो है वो मोटर से कनेक्ट दिख रहा है। मतलब इसमें किसी भी एक सेकेंडरी पुली का और सेकेंडरी रोटर का जो है वो यूज़ नहीं करा गया है, जैसे हमें बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ओला और एथर के अंदर देखने को मिलते हैं। जो बेल्ट है वो डायरेक्टली मोटर से कनेक्टेड है। यहीं से अगर हम साइड में आए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ सीट हाइट के बारे में। तो यहाँ पे आके मैं अगर इसको स्टैंड को लगा देता हूँ तो इसकी जो सीट हाइट है वो, मतलब मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच है, जो इंडिया में एवरेज हाइट होती है। तो मेरे जो पैर हैं वो दोनों पैर जो हैं वो मेरे ज़मीन पे आसानी टिक रहे हैं। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप आसानी से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला सकते हो। और जो पीछे वाला बंदा होता है उसको, क्योंकि जो पीछे वाली हाइट है इसकी वो थोड़ी सी ऊंची है, तो उसको थोड़ा सा लगता है कि भाई मैं ऊंची हाइट पे बैठा हुआ हूँ। चलाने वाले बंदे को नॉर्मल लगता है। यहाँ पे अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पे इसका ग्रैब रेल दिया हुआ है। अब तो देखने से जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, गाड़ी का जो पूरा फिट एंड फिनिश है, जो पूरी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम थोड़ा इसकी कंट्रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है वो सिंपल वन की चाबी है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास ले आइए। ये चाबी को मैंने यहाँ पे लगा दिया है और अच्छी बात यह है कि ट्रेडिशनल सिस्टम है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन करा है। अब यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाता है। अब सबसे जो यूनिक चीज़ लगी है मुझे डिस्प्ले के अंदर वो ये है कि बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं उसमें टच में थोड़ा सा रिस्पांस जो है वो लेट आता है, क्योंकि हम लोग मोबाइल चलाने के आदी होते हैं। तो जब हम कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं जिसमें टच पैनल है, टच डैशबोर्ड है, तो वहाँ पे जो टच रिस्पांस होता है वो थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि इसका टैब्स यूज़ होता है। लेकिन भाई सिंपल वन के अंदर जो पैनल लगा हुआ है डैशबोर्ड, वो बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसे अपना मोबाइल चलाता हो। जैसे देखो मैंने यहाँ क्लिक करा, बिल्कुल इंस्टेंट रिस्पॉन्ड है, बिल्कुल इंस्टेंट रिस्पॉन्ड। अब मैं आपको पूरा इसके बारे में बता देता हूँ कि मुझे सामने यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं अगर इसको पूरा बंद करके फिर से चालू करता हूँ ताकि आपको मैं डिटेल में बता सकूँ। जैसे ये व्हीकल स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको सिंपल वन जो है स्कूटर आता है और नीचे सिंपल वन जो है लिखा हुआ आता है। अब अच्छी बात यह कि हम लोग तेज़ धूप के नीचे खड़े हुए हैं, पर फिर भी आपको क्लियरली विजिबल है यहाँ की हर चीज़। सबसे पहले हम इसके मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, इस गाड़ी के अंदर जो है वो 4 मोड्स हैं: इको मोड, राइड मोड, डैश मोड और सोनिक मोड। जो मोड्स हैं वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। आप इस बटन के थ्रू इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। इसमें इस बटन को प्रेस करा तो इको से अब राइड आ चुकी है, राइड से ये डैश आ चुका है, डैश से जो है वो सोनिक मोड आ चुका है जैसे मैंने बटन को प्रेस किया। अब अगर इसको आपको मोड को लोअर पे लेके आना, नीचे लेके आने हैं, तो आपको इसके जो बगल वाला बटन है उसको प्रेस करना होगा, जिससे जो आपका मोड है वापस सोनिक से आप इको पे उसको ले पाओगे। अब यार इंडिया में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मतलब होता है लोगों का वो ये कि भाई कितना देती है, रेंज कितनी है।
तो अभी इको मोड के अंदर 70% जो है वो बैटरी चार्ज है, तो इस पे 132 किलोमीटर की रेंज है वो शो कर रहा है। मैं आपको मोड चेंज करके दिखाता हूँ और कौन से मोड पे कितनी रेंज आएगी। तो राइड मोड पे 70% बैटरी में आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, डैश मोड में 86 किलोमीटर की, और सोनिक मोड के अंदर 74 किलोमीटर की, क्योंकि भाई इसका टॉप स्पीड वाला मोड है। अब यहाँ पे अगर आप 70% बैटरी को आप थोड़ा सा क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो उसकी दो बैटरीज हैं गाड़ी के अंदर, मेन और पोर्टेबल, जो मेन फिक्स बैटरी है उसमें क्योंकि वो 60% बैटरी अगर चार्ज है तो आपको उसमें 82 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिल जाएगी, और पोर्टेबल जो बैटरी है वो 100% चार्ज है तो उसमें आपको 50 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिल जाएगी। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे समझ में आ रही है वो ये, व्हीकल जो है वो पहले मेन बैटरी को पूरा ख़त्म करेगा, पूरा डिस्चार्ज होगी, उसके बाद जो है आप पोर्टेबल बैटरी को यूज़ कर पाओगे। तो एक तरह देखा जाए तो पोर्टेबल बैटरी है वो इस व्हीकल के अंदर सेकेंडरी बैटरी का काम कर रही है। मतलब जैसे आपने फ़ोन के अंदर आप पावर बैंक लेके चलते हो तो वो उस तरह से काम कर रही है यहाँ पे। अब इसको हटाने के लिए वापस हम 70% पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो जो है वो हट जाएगा। अब रेंज जो मोड्स के बगल में यहाँ पे आपको जो है व्हीकल में स्पीड शो होती है, जो भी स्पीड पे आप व्हीकल चला रहे होगे वो यहाँ पे शो होगा। अब यहीं से अगर हम बगल में बात करें तो यहाँ पे आपको करंट ट्रिप जो है वो शो कर रहा है, यहाँ पे आप कितनी देर व्हीकल को चला रहे हो वो शो कर रहा है, और यहाँ पे नीचे आपकी जो आपने एवरेज स्पीड क्या मेंटेन करी है वो यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे ऑटो शो कर रहा है जो टोटल जो गाड़ी जो है वो 130 किलोमीटर जो है चल चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम इससे ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर टाइम शो कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि ईवी के अंदर सिम लगी होती है इसलिए यहाँ पे आपको नेटवर्क शो कर रहा है। इसी के बगल में यहाँ पे ब्लूटूथ का आइकॉन है, और यहाँ पे अभी मोटर क्योंकि ऑफ है इसलिए ऑफ शो कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ऑन है वो किस तरह होगी। तो यहाँ पे पहले स्कूटर पे मुझे बैठ के इसका जो साइड स्टैंड है वो बंद करना होगा, और मैं यहाँ पे लीवर को, ब्रेक लीवर जो है तो उसको प्रेस करूँगा, और यहाँ पे जो किल स्विच है, किल स्विच के साथ ही जो है इन्होंने स्टार्ट का बटन दिया हुआ है। तो मैं जैसे इसको प्रेस करता हूँ ये जो मोटर है यहाँ पे एक साउंड आता है और मोटर यहाँ पे ऑन हो जाती है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है। अब यहाँ पे जो मुझे ये आइकन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो भाई ये है एक बड़ी चीज़। इसके अंदर आपको मैप्स का नेविगेशन मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे मैं सर्च करके देख लेता हूँ। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ इस टेम्पल के पास में तो आपको ये शो कर रहा है। अब बेंगलोर की जो फेमस जगह है वो है भाई नंदी हिल्स, तो मैं यहाँ पे नंदी हिल्स जो है सर्च कर लेता हूँ मैप्स पे। ये मैंने नंदी हिल्स सर्च करा, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है, 23 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, टच रिस्पॉन्स जैसे मैंने आपको बताया अच्छा है, और ये जो है मैं यहाँ नेविगेशन के थ्रू बहुत ईज़ के साथ वहाँ पे आसानी से पहुँच सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली शो कर रहा है कि यहाँ पे मेरे को अपनी स्पीड शो करेगा, यहाँ मुझे नंदी हिल्स जाना है, यहाँ पे वो कितना किलोमीटर दूर है, कितना टाइम लगेगा, कितने % मेरी बैटरी चार्ज है, मेरा ऑडो टोटल कितने किलोमीटर में व्हीकल चला चुका हूँ, कौन से मोड पे मेरा व्हीकल है, और यहाँ से जो अगर आप मोड चेंज करोगे तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। अब इसको हम बंद करके इसको हम हटा देते हैं और दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो चीज़ बची है वो ये आइकॉन है, जिसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है वो आपको गुड आफ्टरनून व्हीकल, यहाँ पे आपका यूज़र नेम, आपका मॉडल जो है सिंपल वन है, जैसे व्हीकल जो सिंपल वन है, यहाँ व्हीकल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका वीआई नंबर, यहाँ पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू उसमें आप अपलोड करके यहाँ पे शो कर सकते हो, यहाँ पे शो होगा। इसको मैं हटा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो यहाँ पे शो जाएगा, उसके बाद व्हीकल का इंश्योरेंस वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जब भी अगर आपको कोई पुलिस रोकती है तो आप डायरेक्ट फिजिकल दिखाने की जगह यहीं पे क्लिक करके उसे दिखा सकते हो। तो ये तो होगा हमारा ओनरशिप का आइकॉन। अब उसके बाद माई व्हीकल वाली जो चीज़ है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं अपने माई व्हीकल पे क्लिक करा है तो यहाँ सबसे पहले चीज़ें आपको टायर प्रेशर दिखा रहा है। अब क्योंकि इस व्हीकल के अंदर TPMS लगा हुआ है, पर TPMS जो है वो एडिशनल एसरी में आएगा, आपको स्टैंडर्ड व्हीकल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे फ्रंट और रियर के अंदर कितनी जो PSI एयर है वो है। यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, आपने टोटल कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई वो दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखाएगा आपको कि जो आपकी सर्विस है वो कितने किलोमीटर पे ड्यू है। अब यहीं पे अगर मैं मोर इन्फो पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे जो है मुझे शो कर रहा है कि सिंगल राइडर और पिलियन राइडर के साथ में कितना जो प्रेशर है वो गाड़ी के अंदर मेंटेन है। अब ये जो टायर प्रेशर है वो ऑप्टिमम है, इसलिए यहाँ पे ग्रेज ब्लैक जो है वो आपको शो कर रहा है। अगर ये 24 PSI के नीचे आता है तो यहाँ पे ये येलो शो होगा, और अगर ये 18 के नीचे आता है तो वो एक्सट्रीमली लो होगा और वो रेड शो होगा। अब इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैं दूसरे जो है आइकन पे जाता हूँ। ये कस्टमाइज़ का आइकन है, मैं यहाँ पे से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप इसके ब्राइटनेस लेवल को एडजस्ट कर सकते हो, और अच्छा क्लियरली विजिबल होता है धूप के नीचे। ऑटो ब्राइटनेस पे क्लिक करोगे तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं इस पर ऑटो ब्राइटनेस पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि ये टाइम के हिसाब से चल रहा है या फिर सनलाइट के हिसाब से चल रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली कम हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे क्लियरली विजिबल है इसका डिस्प्ले। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो सेंसर लगा हुआ है, और ये टाइम के बेसिस पे ब्राइटनेस को एडजस्ट नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में लाइट के हिसाब से कर रहा है। अब यहाँ पे हम थीम्स की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक थीम है, उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद इसमें यहाँ पे फोलेस थीम देखने को मिल रही है।
एक है सनसेट थीम और एक है वॉल्केनो थीम। यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे तो टर्न इंडिकेटर्स का साउंड है, यहाँ पे आप उसको बंद और चालू कर सकते हो। पार्किंग असिस्टेंट, जब आप व्हीकल पीछे लेते हो रिवर्स मोड, उसमें जो साउंड आता है उसको आप बंद और चालू कर सकते हो। यहाँ पे आपको वेलकम लाइट्स, एग्जिट लाइट, ड्रॉप से आपको उसमें लाइट चालू करनी है या नहीं करनी, उसको आप बंद और चालू यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद जो आइकन है वो है कनेक्टिविटी का। अब कनेक्टिविटी में यहाँ पे ब्लूटूथ क्योंकि व्हीकल के अंदर है, ये ऑन कर दिया है मैंने, और ये जो है एक हमारे फ़ोन से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे आपको पेड डिवाइस दिखा रहा है। और नोटिफिकेशन आपको शो करना है, इनकमिंग कॉल्स आपको शो होंगे कि नहीं होंगे डैशबोर्ड पे। आपको म्यूज़िक जो है आप जो चला रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए आप शो होगा कि नहीं यहाँ पे, उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आप उसको शो करने के लिए यहाँ पे ऑन कर दो, मुझे बंद भी कर सकते हो। इसके बाद जो आइकन आता है यहाँ पे वो है इमरजेंसी का आइकन। अब इमरजेंसी यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपका जिसमें आपने डाल रखा होगा ऐप के थ्रू, वो नाम होगा और उसका मोबाइल नंबर होगा। सिंपल वन का कस्टमर केयर इन्फो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कस्टमर कहीं फंसता है तो डायरेक्टली आप इस नंबर पे कॉल कर सकता है। उसके बाद इमरजेंसी अथॉरिटी में आपको पुलिस से एम्बुलेंस में कॉल करना है, उसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम अगले उस पर चलते हैं, सिस्टम इन्फो। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो सिस्टम इन्फो अभी इसके अंदर सुपर स्टैक 1.5.0 जो है वो डला हुआ है, और ये लेटेस्ट अपडेट होगा इनका, जो भी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट का जो आएगा आपको यहाँ पे शो करता है। इसी के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस का आइकॉन है और इसके बगल में यहाँ पे शटडाउन का आइकॉन है। अब यहीं से डिस्प्ले के बाजू में हम कंट्रोल्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको इसका राइट बटन और किल स्विच जो है वो तीनों चीज़ें इंटीग्रेट करके एक ही बटन के अंदर दे दी गई हैं। यहाँ पे मैं देखो आप, यहाँ पे मैंने किल स्विच जो है वो ऑन कर दिया है, उसके बाद किल स्विच मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है। और अब अगर मुझे मोटर को यहाँ पे ऑफ दिखा है, मुझे अगर गाड़ी को स्टार्ट करना है तो मुझे ये ब्रेक दबा के इस बटन को यहाँ पे स्टार्ट पे लेके आना होगा, और जो मोटर है वो ऑन हो जाएगी और एक हल्का सा साउंड भी आता है इसमें। इसी के हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। यहाँ से जो आपके मोड्स हैं वो अप जाते हैं, यहाँ से मोड्स जो हैं वो डाउन जाते हैं, और इससे आप वॉल्यूम्स जो होता है और आपका जो कॉल का जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड होगा उससे आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हो वॉल्यूम्स को, और यहाँ से वो सिलेक्ट होगा। यहाँ से नीचे रिवर्स मोड दिया हुआ है, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा इसका रिवर्स मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर इसको बंद करना है आपको तो आपको लेफ़्ट वाला ब्रेक लीवर आप प्रेस करके रखोगे, और रिवर्स मोड को आप एक बार वो प्रेस करोगे तो रिवर्स मोड जो है वो हट जाएगा। अगर हम लेफ्ट साइड बटन की बात करें तो यहाँ पे आपको अपर, डिपर और पास का जो साइन है वो यहीं पे आपको इंटीग्रेट करके एक ही बटन के अंदर दिया हुआ है। अब नीचे यहाँ से जो है इंडिकेटर जो है वो यहाँ से लेफ्ट वाला इंडिकेटर चल जाता है, ये राइट वाला इंडिकेटर इसका, और यहाँ से इसका हॉर्न बनता है जो कुछ इस तरह का है। अब क्योंकि आपने डैशबोर्ड पे देखा भी था और मैंने बताया भी था कि इस व्हीकल के अंदर जो है वो 2 बैटरी पैक लगते हैं, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं इसका बूट स्पेस जो है ओपन कर देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको 30 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये जो है वो सिंपल वन का चार्जर है, इसके साथ आपको 750 वाट का जो है वो चार्जर आता है। और बूट स्पेस के अंदर यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको USB चार्जर मिल जाता है, और ये है भाई वो बैटरी जो रिमूवल बैटरी पैक है इसके अंदर लगा हुआ। इसका जो मुझे वेट लग रहा है उठाने पे वो तकरीबन 9 से 10 kg के आसपास का वेट है इसके अंदर। आप इसको अलग से चार्ज नहीं कर सकते हो, ये व्हीकल में लगे लगे ही चार्ज होगा। अगर हम चार्जिंग गन की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइप 6 जो है वो चार्जर मिलता है, और सिंपल वन जो है वो यहाँ से चार्ज होती है। ये जो है यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे आगे आपको हुक दिया हुआ है जिसपे आप छोटा मोटा सामान जो है पॉलिथीन वगैरह वो टांग सकते हो। अब सिंपल वन जेन 1.5 के अंदर आपको 248 किलोमीटर की IDC रेंज मिल रही है, और जिस हिसाब से मैंने इसे चलाया है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई ये 180 से 190 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज आपको दे सकता है। अगर हम वारंटी की बात करें तो आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, और मोटर और बैटरी के ऊपर आप 8 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेस कर सकते हो। अब जो आखिरी सवाल जो आप सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा वो ये कि भाई ये आखिर इस व्हीकल का प्राइस क्या है। तो भाई देखो, सिंपल एनर्जी की 2 व्हीकल्स मार्केट में आती हैं, सिंपल डॉट वन और सिंपल वन। सिंपल डॉट वन का जो प्राइस है वो है 1,45,000 रुपये, और सिंपल वन का जो प्राइस है जो 5 किलोवाट वेरिएंट जो हमारे सामने खड़ा हुआ है इसका प्राइस है 1,66,000 रुपये। तो यार ये तो था सिंपल वन का वॉक अराउंड वीडियो। आपको इस व्हीकल में क्या अच्छा लगा, और क्या आप भी इसका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इसका वेट कर रहे थे। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए दिल टू टॉप आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए।